अक्टूबर नवंबर 2024 के वेरिएंट 12 का क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, वो आपने इस टेबल में से चूज़ करके बतानी है। जबकि आपका ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और टर्मिनल वेलोसिटी पर है। आपको पता ही है टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी होती है जी, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन आपकी क्या है जी, ज़ीरो है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस और वेट जो है वो बैलेंस कर रहा है। तो आप चेक कर लें जी कौन सी है। सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन वाई पे लेना चाह रहा है वो, यानी यहाँ एक्सेलरेशन हो और एक्स एक्सिस पे टाइम हो, तो ये ग्राफ तो होगा गलत। उसकी वजह ये है कि आपने अगर एक्सेलरेशन की बात की तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगी, क्योंकि आपकी टर्मिनल वेलोसिटी ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट पे देख लें जी हाइट एंड टाइम। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे हाइट ले लूँ और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लूँ तो इसकी ग्राफ की शेप इस तरह की बनेगी। उसकी वजह ये है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। तमाम कांस्टेंट वेलोसिटीज़ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि हाइट डिक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो हाइट कम होती चली जाएगी। तो ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है। लेकिन हम ज़रा सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। तो सी में अगर वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी आप वाई एक्सिस पे ले लें और डिस्टेंस मूव्ड यानी हाइट से फॉल कर रहा है ना वो, तो वो आप एक्स एक्सिस पे ले लें, तो तब उसकी शेप ज़रा हम चेक करते हैं कैसी बनेगी। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि डिक्रीज़ इन जीपीई विल बी कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी, यानी उसकी वजह से काइनेटिक आपकी बॉडी पहले एक्सेलरेट कर रही थी ज़ाहिर है। और फिर एक मसला ये है कि जब वो आ जाएगी कांस्टेंट स्पीड पे तो फिर आपकी इंक्रीज़ नहीं आ रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। पहले इंक्रीज़ हुई है लेकिन जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे मूव कर रहा है फिर तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। फिर बाकी जो है वो वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस है, तो सारे का सारा वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हाइट गिरती जा रही है तो हाइट फॉल कर रहा है, जब वो यानी हाइट एज से फॉल कर रहा है तो क्या होगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। उसकी वजह ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है। ठीक है जी, ये बात। लास्ट पार्ट में डी है और उसमें भी वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है, तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी है और आप डिस्टेंस एच से फॉल कर रहे हैं तो फिर वंस अगेन आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ना ही इसमें डी है ऑप्शन ना सी है, तो ये बी पार्ट ही होगा।